नमः संस्कृताय मित्रों, कैसे हैं आप। विश्वास है कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मित्रों, आज की जो टॉपिक है वो परीक्षाओं की दृष्टि बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, ये चतुर्थी विभक्ति अर्थात कारक प्रकरण में हम लोग चतुर्थी विभक्ति का अध्ययन करेंगे। और सूत्र क्या है? क्रुद्ध दुह ईर्षा असूयर्था नाम यम प्रत्यकोपः। ये जो सूत्र है यह परीक्षाओं की दृष्टि बहुत महत्वपूर्ण है। इससे प्रश्न जरूर आते हैं प्रत्येक प्रश्न में, चाहे वो टीजीटी का परीक्षा हो, एलटीजीआईसी की परीक्षा हो, बीपीएससी की परीक्षा हो, या फिर उत्तराखंड की या मध्य प्रदेश की परीक्षा हो, सभी में इससे संबंधित प्रश्न जरूर आते हैं। ठीक है, तो आइए इस सूत्र का अध्ययन करते हैं और इससे संभावित प्रश्न क्या आ सकते हैं, क्या बन सकते हैं, उसके बारे में, उस प्रश्नों के बारे में अध्ययन करते हैं। मैं हूं मनोज पांडे, आप देख रहे हैं मंगलम मंत्रा चैनल। ठीक है, अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगता है मित्रों तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, इसके पहले हम लोग 44 प्रश्न तक का अध्ययन कर लिए हैं। यह वीडियो 45 प्रश्न से शुरू होता है। तो 45वां प्रश्न है, क्रुद्ध दुह ईर्षा असूयर्था नाम यम प्रत्यकोपः तत्र का विभक्तिर्भवति। तत्र का विभक्ति भवति। तत्र वहाँ कौन सी विभक्ति होती है? किसमें? क्रुद्ध में, दुह में और ईर्ष में तथा असूय के धातुओं में जिसके प्रति क्रोध किया जाता है, कोपः में क्रोध किया जाता है, वहाँ कौन सी विभक्ति होती है? चतुर्थी होती है, तृतीया होती है, या द्वितीया या पंचमी। तो यह सूत्र क्या करता है? संप्रदान कारक करता है, और जिसमें संप्रदान कारक होता है उसमें चतुर्थी लगती है। ठीक है, अर्थात क्रुद्ध दुह ईर्ष तथा असूय धातुओं के योग में तथा इन धातुओं के समान अर्थ रखने वाली धातुओं के योग में जिसके ऊपर क्रोध किया जाता है वह संप्रदान समझा जाता है या होता है। ठीक है, और जो संप्रदान होता है उसमें चतुर्थी लगती है। ठीक है, इस सूत्र का महत्वपूर्ण उदाहरण कौन सा है? स्वामी भृत्याय क्रुध्यति। स्वामी अर्थात मालिक, भृत्याय अर्थात नौकर, भृत्याय में चतुर्थी लगी है, क्रुध्यत में क्रोध करता है। स्वामी अर्थात मालिक जो है, भृत्याय क्रुध्यत नौकर पर क्रोध करता है। सठाह सर्वेभ्यो द्रोहन्ति। 60 लोग जो होते हैं सबसे द्रोह करते हैं। खलाह सज्जनेभ्य असूयन्ति। दुष्ट लोग जो होते हैं, खला खल मतलब दुष्ट, दुष्ट लोग जो होते हैं सज्जनेभ्य सज्जनों में, असूयंत सज्जनों में ऐब निकालते हैं। ठीक है, सज्जनों में जो अच्छे लोग होते हैं उसमें दुष्ट लोग क्या करते हैं? ऐब निकालते हैं। ठीक है, तो ये सब क्रुद्ध दुह ईर्षा असूयर्था नाम यम प्रत्यकोपः का उदाहरण है। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा? चतुर्थी हो जाएगी। इसमें क्या हो जाएगा? चतुर्थी हो जाएगी। ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट है, पिता पुत्र पर क्रोध करता है। ठीक है, वाक्यस्य संस्कृत अनुवाद वर्तते। पिता पुत्र पर क्रोध करता है, वाक्य का संस्कृत में अनुवाद कीजिए, करिए। क्या पिता पुत्रस्य क्रुध्यति होगा, या पिता पुत्रेण क्रुध्यति होगा, या पिता पुत्रात् क्रुध्यति होगा, या पिता पुत्राय क्रुध्यति होगा। तो आप जानते हैं जिसके प्रति क्रोध किया जाता है उसमें चतुर्थी लगती है, संप्रदान लगता है। ठीक है, तो क्या यहाँ देखिए पुत्रस में चतुर्थी लगी है? नहीं लगी है, षष्ठी लगी है, गलत हो जाएगा। पुत्रेण में तृतीया लगी है, यह भी गलत हो जाएगा। पुत्रात में पंचमी लगी है, यह भी गलत हो जाएगा। ऐसे ही मिलाइए आप लोग, ऐसे ही गलत को करिए, और जब 3 गलत हो गया तो चौथा अपने आप सही हो जाएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? पिता पुत्राय क्रुध्यति। ठीक है, डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, पिता पुत्र पर क्रोध करता है, इसका संस्कृत में अनुवाद होगा पिता पुत्राय क्रुध्यति। पुत्राय में क्या है? चतुर्थी है। ठीक है, नेक्स्ट है, गुरु डैश 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 क्रुध्यति वाक्य पूर्ति हेतु उचितम पदम वर्तते। जो ये वाक्य पूर्ति करना है, जो रिक्त स्थान है उसको भरना है। तो गुरु क्या भरा जाए कि सेंटेंस पूरा हो जाए, वाक्य पूरा हो जाए? तो शिष्यम भरा जाए, या शिष्य या शिष्य या शिष्याय। तो क्या हो जाएगा? शिष्याय। ठीक है,
सेंटेंस हो जाएगा, ये डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, सेंटेंस क्या बनेगा? गुरु शिष्याय क्रुध्यति, गुरु शिष्य पर क्रोध करता है। ठीक है, ये आपका शिष्याय भरा जाएगा, शिष्याय में चतुर्थी है। ठीक, श्याम सुंदर है डैश 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 ईर्ष्यति। अब ईर्ष्या करने के अर्थ में कौन सा सूत्र लगेगा? क्रुद्ध ईर्ष्या असूया नाम यम प्रत को वह लगेगा जो चतुर्थी करता है। ठीक है, संप्रदान करता है। उचित पदेन रिक्तम पूर्यत, उचित पद को भरना है। तो मया मम महयम या मत, तो श्याम सुंदर है महयम ईर्ष्यति, जो श्याम सुंदर है मुझसे क्या करता है? क्रोध करता है। ठीक है, तो सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट है दुष्ट है डैश 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 द्रोहयति, द्रोहयत में द्रोह करना। वाक्यमिदम, इद यह वाक्य जो है उचित पदेन पूर्यत, उचित पद को भरना है, पूरा करना है। ठीक है, तो दुष्ट है क्या सज्जनम हो जाएगा, भरा जाएगा, या सज्जनाय भरा जाएगा, या सज्जनात या सज्जनेन। तो जानते हैं जिसके प्रति क्रोध किया जाता है उसमें चतुर्थी लगती है, संप्रदान लगता है। तो संप्रदान जहाँ होता है वहाँ चतुर्थी होती है। तो क्या यहाँ सज्जनम में चतुर्थी है? नहीं है, कट गया। सज्जनात में पंचमी है, कट गया। सज्जनेन षष्ठी है, कट गया। सज्जना, यही बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक, क्या हो जाएगा? दुष्ट सज्जनाय क्रुध्यति, दुष्ट लोग जो होते हैं सज्जनों पर द्रोह करते हैं। द्रोहयत, दुष्ट है सज्जनाय द्रोहयत, दुष्ट लोग जो होते हैं वो सज्जनों पर द्रोह करते हैं। ठीक, क्रुद्ध धातुर योगे, क्रुद्ध धातु के योग में विभक्ति होती है। तो क्रुद्ध धातु के योग में चतुर्थी होती है, या पंचमी या षष्ठी या तृतीया। तो हम जानते हैं कि हम लोग सूत्र पढ़े हैं, क्रुद्ध ईर्षा असूया नाम यम प्रतकोप। ठीक है, क्रुद्ध द्रोह ईर्ष तथा असूय धातुओं के योग में जिसके प्रति क्रोध किया जाता है उसमें संप्रदान लगता है, और जिसमें संप्रदान होता है उसमें चतुर्थी विभक्ति लगती है। ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है रेखांकितम पदम अधिकृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत। रेखांकित पद को, जो क्या है? पिता पुत्राय क्रुध्यति, जो पुत्राय है ये रेखांकित पद है, इसको अधिकृत करके प्रश्न का निर्माण करना है। पिता कस्मै क्रुध्यत, या पिता कस्मात् क्रुध्यत, पिता कस्य क्रुध्यत, पिता केन क्रुध्यत। तो आप जानते हैं इसमें चतुर्थी किस में लगी है? कस्मात् में लगी है? नहीं लगी है, पंचमी लगी है, गलत हो जाएगा। कस्य में षष्ठी लगी है, यह भी गलत हो जाएगा। केन, कह कौकेन, यह भी गलत हो जाएगा। ठीक है, तृतीया लगी है। अब देखिए कस्मै जो है इसमें चतुर्थी लगी है। पिता कस्मै क्रुध्यत, पिता किस पर क्रोध करता है? तो उत्तर आएगा पिता पुत्राय क्रुध्यत, पिता जो है पुत्र पर क्रोध करता है। यहाँ ए ऑप्शन आपका एकदम सही हो जाएगा। नेक्स्ट है राक्षसाः ईर्ष्यन्ति, यह बहुवचनांत है। ठीक है, अस्म राक्षसाः ईर्ष्यन्ति अस्म समुचित पदेन रिक्त स्थानम पूर्यत, जो डैश डैश है यहाँ ऊपर उसको भरना है। क्या देवा नाम हो जाएगा, भरा जाएगा, ये देवई भरा जाएगा, या देवेश भरा जाएगा, या देवेभ्य भरा जाएगा। तो यहाँ राक्षसाः भी संज्ञा करता है और बहुवचनांत है। ठीक है, तो यहाँ क्या देवानाम भरा जाएगा? बिल्कुल नहीं, गलत हो जाएगा। ये देवई, यह भी नहीं। देवेश सप्तमी हो जाएगा, यह भी नहीं। ठीक है, क्या फिल हो जाएगा? देवेभ्य, यह भी बहुवचनांत है। ठीक है, राक्षसाः देवेभ्य ईर्ष्यन्ति, राक्षस लोग जो हैं वह देवताओं पर ईर्ष्या करते हैं। ये डी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। रामः मूर्खेण ईर्ष्यति, रेखांकित पदे शुद्ध रूपम भविष्यत, शुद्ध रूप होगा। जो मूर्खेण है रेखांकित पद उसमें शुद्ध रूप पूछ रहा है। तो मूर्खम, मूर्खाय, मूर्खात या मूर्खस, तो इसमें मूर्खाय सही हो जाएगा। ठीक है, बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। राम मूर्खाय ईर्ष्यत, राम जो है मूर्खों पर ईर्ष्या करते हैं। ठीक है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा।
नेक्स्ट खलह, खलह मीन्स दुष्ट। सज्जनम क्रुध्यत, दुष्ट लोग जो होते हैं वो सज्जनों पर क्रोध करते हैं। रेखांकितम पदम संशोधित, रेखांकित पद को संशोधित कीजिए, ठीक है, क्योंकि क्रुध्यत लगा है तो सज्जनम गलत है, ये सेंटेंस ही, ये वाक्य ही गलत है, ठीक है। इसको संशोधन करके सही वाक्य बनाना है। क्या सज्जनाय हो जाएगा, या सज्जनेन, या सज्जनस, या सज्जने। तो हम लोग जानते हैं जिसमें क्रोध किया जाता है उसमें चतुर्थी लगती है। तो सज्जनेन में क्या चतुर्थी लगी है? नहीं लगी है। सज्जनस में चतुर्थी लगी है? नहीं लगी है। सज्जने में चतुर्थी लगी है? नहीं लगी है। किस में चतुर्थी लगा? सज्जनाय में, ठीक है। आपका ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। खलह सज्जनाय क्रुध्यत, खल लोग, दुष्ट लोग होते हैं, सज्जनों पर क्रोध करते हैं, ठीक है। तो ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है नृपः दुर्जनम क्रुध्यत, नृप लोग, राजा लोग जो होते हैं वो दुर्जन पर क्रोध करते हैं। रेखांकित पदे शुद्ध रूपम भविष्यत, रेखांकित पद में ये दुर्जनम में जो है शुद्ध रूप होगा, दुर्जनेन होगा, दुर्जनाथ होगा, या दुर्जनस्य होगा, या दुर्जनाय होगा। तो यहाँ देखिए दुर्जनेन में तृतीया है, यह भी गलत हो जाएगा, चतुर्थी लगाना है। दुर्जनाथ में पंचमी है, यह भी गलत हो जाएगा। दुर्जनस में षष्ठी है, यह भी गलत हो जाएगा, ठीक है। क्या सही हो जाएगा? दुर्जनाय, ठीक है। यहाँ डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नृपः दुर्जनाय क्रुध्यत, ये ऑप्शन, ये वाक्य सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है क्रुद्ध धातोः प्रयोगे का विभक्ति प्रयोक्तव्या, क्रुद्ध धातु के योग में कौन सी विभक्ति प्रयोग होती है? चतुर्थी, द्वितीया, पंचमी या षष्ठी। तो ये हम जानते हैं कि आप लोग कर ले जाएंगे ऐसे प्रश्नों को, इसमें चतुर्थी लगती है। ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है हरे क्रुध्यति इत्यत्र हरे पदे कारकम वर्तते। तो हरे क्रुध्यत, तो इसी से हम लोग पकड़ेंगे, किससे? क्रुद्ध धातु के योग में क्या होता है? संप्रदान होता है, और जहाँ संप्रदान होता है उसमें चतुर्थी लगती है। तो यहाँ पूछ लिया है कारकम वर्तते, हरे में कौन सा कारक है? तो हरे में संप्रदान कारक है, ठीक है। ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ठीक। सूत्र याद रख लिएगा, बहुत महत्वपूर्ण सूत्र है ये। क्रुद्धो ईर्ष्या सुयर्था नाम यम प्रत्कोप, यह महत्वपूर्ण सूत्र है, इसको जरूर याद करिएगा। और इससे जो एग्जाम्पल हैं, उदाहरण हैं, जो परीक्षाओं की दृष्टि बेहद महत्वपूर्ण है, उसको भी देखते रहिएगा, ठीक है। जो बाबूराम सक्सेना में दिया गया है उससे देखते रहिएगा। तो ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। निम्नलिखितेषु शुद्ध रूप शुद्धम वाक्यम एतत्, इसमें से शुद्ध रूप, निम्नलिखित में शुद्ध रूप है गुरु शिष्याय क्रुद्धत हो जाएगा, या गुरु शिष्यम क्रुद्धत हो जाएगा, या गुरु शिष्य क्रुद्धत हो जाएगा, या गुरु शिष्यस्य क्रुद्धत हो जाएगा। हम लोग जानते हैं, सूत्र पढ़े हैं कि जिस पर क्रोध किया जाता है उसमें संप्रदान होती है, और जिसमें संप्रदान होती है उसमें चतुर्थी विभक्ति लगती है। तो क्या शिष्यस्य में चतुर्थी है या संप्रदान लगा है? नहीं लगा है, ठीक है, षष्ठी है, ठीक है, यह गलत हो जाएगा। क्या शिष्य में चतुर्थी लगी है? एकदम नहीं लगी है, गलत हो जाएगा। शिष्यम में लगी है चतुर्थी? नहीं लगी है, यह भी गलत हो जाएगा। तो जब तीन प्रश्न आपके तीन ऑप्शन गलत हो गए तो ए ऑप्शन अपने आप सही हो जाएगा, ठीक है। ऐसे भी प्रश्न को हल करने का प्रयास करें। यहाँ देखिए गुरु शिष्याय क्रुध्यत, गुरु जो होता है वो शिष्य पर क्रोध करता है, यही शुद्ध रूप है। तो ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ए ऑप्शन शुद्ध रूप होगा, ठीक है। तो मित्रों आज हम लोग एक सूत्र के बारे में अध्ययन किया। कौन सा सूत्र? क्रुद्धो ईर्ष्या सुयर्था नाम यम प्रत्कोप, जिसके ऊपर क्रोध किया जाता है उसमें संप्रदान कारक होता है, और जहाँ संप्रदान कारक होता है उसमें चतुर्थी विभक्ति लगती है। ये हम लोगों ने पढ़ा, ठीक है। तो आज मित्रों यहीं तक, नए वीडियो में एक अच्छा सा सूत्र और लेकर के चतुर्थी विभक्ति का आपके सामने उपस्थित होंगे। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। नमः संस्कृताय, वंदे मातरम।